लखनऊ विश्वविद्यालय ए प्लस प्लस ग्रेड मान्यता के साथ अपने आप को विश्वविद्यालय की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इस पूरे स्टेट की नंबर 1 विश्वविद्यालय बताते हुए अपने आप को संबोधित करता है। लेकिन ये बातें हम भी प्रीवियस ईयर तक एक्सेप्ट करते थे कि जी हाँ, यूपी का अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी की नाम लेते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय सामने आता है। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2026 के एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले तक इस भ्रम में मैं भी जिंदा था कि हाँ, मे बी ये पहली आपकी विश्वविद्यालय होगा। सब कुछ अच्छा है भाई, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, पढ़ाई, यहाँ का प्रोफेसर्स, यहाँ का पूरा एडमिशन जो आपका प्रोसेस है, सब कुछ मुझे पसंद था। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग जाते हैं, बच्चों के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं और वहां पे समझ में आता है विश्वविद्यालय ए प्लस प्लस ग्रेड के साथ मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसको हमारे साइड से मान्यता देना ए प्लस प्लस ग्रेड की, वो बिल्कुल कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप बच्चों को भी पता है, मुझे भी पता है भाई कि बीए में जो हुआ, एलएलबी में जो हुआ, एमबीए में जो हुआ, सब कुछ था। फाइनली यहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद, फाइनली यहाँ पे शिकायत करने के बाद, बच्चों के सपोर्ट के बाद, बच्चों के यहाँ पे अपनी आवाज उठाने के बाद, फाइनली बीएल बच्चों के लिए भाई क्या सांत्वना आती है यहाँ पे वीसी सर के सामने से कि नहीं, बच्चों को हम लोग ग्रेस मार्क देंगे। लेकिन ग्रेस मार्क के नाम पे जुमलेबाजी हुई है, केवल वो बातें कागज तक ही सीमित रह गई, न्यूज़पेपर के उन खराब कबाड़े पन्नों में सीमित रह गई, जो पन्ने पे भी यहाँ पे क्या झालमुड़ी खाई जा रही होगी या फिर पन्ना कहीं कबाड़े में दाम पे बिक गया होगा। ठीक है, अब वो पन्ना चला गया, झालमुड़ी खा लिए, पन्ने को फेंक दिया गया। अब उस पन्ने में क्या लिखा था, अब उसकी वास्तविकता पे कोई बात करने नहीं आएगा। विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, ना पैटर्न ना सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछे गए, जो सिलेबस में नहीं था वो भी पूछा गया, जो सिलेबस में था वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा। ठीक है, बीए का रिजल्ट आता है या फिर बीकॉम का आता है, बीएससी का आता है और बच्चों में भर भर की शिकायत होती है सर कि हमारे ओएमआर सीट में स्कोर कुछ और आ रहा है, हमारा रिजल्ट कुछ और रह रहा है। तो ये तमाम विडंबनाओं के बीच विश्वविद्यालय ने एक अपने आप को और बेहतर दिखाने के लिए, बेहतर बताने के लिए, बेहतर जताने के लिए इस बार विश्वविद्यालय ने एक बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बड़ी यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज बोले उसको, रिलीज किया था कट ऑफ। आज तक के रिकॉर्ड में, आज तक के इतिहास में विश्वविद्यालय ने कट ऑफ रिलीज नहीं की। इस बार कट ऑफ रिलीज हो गई। शायद ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती, गुड न्यूज होती, अगर ये सारा एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथली, बहुत सही तरीके से अगर आगे चल रहा होता। लेकिन काश ये बातें काश रह चुकी हैं। जैसा सिस्टम चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि कोई बच्चा पूरे एडमिशन प्रोसेस से, इस पूरे सिस्टम से खुश होगा, अपनी तैयारी से खुश होगा, अपने रिजल्ट से खुश होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो सर बता दें आप लोग को कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब नोटिस बोर्ड पे क्लिक करते हो, यूजी नोटिस पे, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है यूजी कट ऑफ लिस्ट, इस पे क्लिक कर दो। विश्वविद्यालय ने पहली बार कट ऑफ दिया है, अच्छी बात है, आप लोग कट ऑफ देखिए। ठीक है, जिन बच्चों का यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है वो बच्चे वेट करेंगे, अभी आप लोग का अलॉटमेंट लेटर की वेरिफिकेशन आएगी, मैं आपको गाइड करूंगा। एक बात याद रखना, ये सिस्टम जैसा भी हो, यहाँ एडमिशन जैसे भी हो, आपका ये टारगेट गुरुकुल यानी मैं आप लोग के हर स्टेप में आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब भी मुझे जरूरत होगी आप सभी के बीच में आप मुझे पाओगे। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल कहीं भी परेशान मत होना, कहीं भी अकेला मत समझना अपने आप को। ठीक है, आपका कट ऑफ आया, आपकी अलॉटमेंट हो रही है, आपकी जितनी भी अलॉटमेंट होगी, आपको जितने भी कट ऑफ आएगी, आपके जितने भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, मैं हर स्टेप पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर इंफॉर्मेशन तुमको टाइम से पहुंचाता रहूंगा। जो भी यहाँ पे गलतियां विश्वविद्यालय की, वो भी गलतियां विश्वविद्यालय को बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी बात कि आप सभी लोग के लिए टारगेट गुरुकुल, आपको अभी नए नए ज्वाइन किए हो या फिर बहुत जल्दी अपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, बता दे ये प्लेटफॉर्म आपके एडमिशन तक ही सीमित नहीं रहने वाला, आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके पूरे सेमेस्टर की जर्नी भी आपके साथ रहेगा। इसी माध्यम से जो भी सेमेस्टर के फॉर्म आएगा, सेमेस्टर की जो भी आपके यहाँ पे आपके शेड्यूल, टाइम टेबल, एडमिट कार्ड, फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम कब होगा, वो ए टू सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे सेमेस्टर में, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन से क्वेश्चन तुमको पढ़ने चाहिए, पूरी सेमेस्टर की तैयारी कैसे करोगे, वो सब कुछ आपके इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। ये लंबा हम लोग के साथ रिलेशन जो बन रहा है, ये लंबा चलने वाला है। अभी देखना सर, आप लोग बता दें कि जो यहाँ पे अलॉटमेंट है, सेकंड अलॉटमेंट, जिससे मान लो बीकॉम वालों का सेकंड अलॉटमेंट आ चुका है, जिसका फर्स्ट अलॉटमेंट आया है, ये फर्स्ट कट ऑफ है। जैसे कोई थर्ड अलॉटमेंट आएगी, थर्ड अलॉटमेंट का भी कट ऑफ आएगा। कट ऑफ कैसे देखना है, कैसे समझना है, ध्यान से बात सुनना। देखो, जैसे मान लो कि आपके आप बात करो बीकॉम की सेकंड कट ऑफ आ चुकी है, यानी कि अब इसके आगे थर्ड अलॉटमेंट आएगी, थर्ड कट ऑफ आएगी, तो हम इसके आगे आप एडमिशन होगा ना, तो वो देखो कि आपका एडमिशन किन बच्चों का भी हो सकता है, वो आप समझ पाओगे। देखो यहां से बात देखो ध्यान से क्या होगा। देखो यहाँ पे कट ऑफ देखने का सेम तरीका है, ये सेकेंड अलॉटमेंट कट ऑफ की है, यहाँ ओपन रैंक है, ये ओपन रैंक 2 है, और यहाँ पे क्या करो कैटेगरी रैंक 2। ठीक, मतलब समझ रहे हो कि 1 से 280 तक, 15 से यहाँ पे 79 तक। ठीक है, तो ये क्लियर क्या कर पाओगे, यहाँ पे समझ पाओगे।
ये बस समझना मेरी बात। ये बीकॉम एनईपी की रेगुलर कोर्स के लिए ये कट ऑफ अभी तक जा चुकी है। अब जो एडमिशन होगा इसके आगे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर रेगुलर की बात है 280 तक क्या मिला है आपको, रेगुलर सीट मिल चुकी है किसके लिए, अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। तो आप 281, 282, यहाँ पे 290 जो बच्चे होंगे, जितनी सीटें खाली होंगी सेकंड अलॉटमेंट के बाद, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आगे जाएगी। मतलब 280 के बाद कट ऑफ आगे जाएगी। अगर 280 के मान लो 5-10 नंबर का डिफरेंट है, 5-10 रैंक का डिफरेंट है, तो आप लोग वेट करो, आपको थर्ड अलॉटमेंट में सीट मिलने के पूरे चांस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर ईडब्ल्यूएस की देखें तो 285 ये ओपन रैंक है, याद रखना। ईडब्ल्यूएस की 285 ओपन रैंक से लेके 1531 तक आपको क्या मिला है, आपको अलॉटमेंट हो चुकी है, सेकंड अलॉटमेंट बीकॉम एनईपी के बच्चों के लिए, ठीक है। और वहीं पे अगर कैटेगरी बात करें तो ईडब्ल्यूएस 15 रैंक से लेके यहाँ पे 89 रैंक तक यहाँ पे क्या हो चुका है, 79 रैंक तक क्या हो चुका है, आपको यहाँ पे बीकॉम का यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है। सेम इसी प्रकार से जो ओबीसी का बच्चा है, ध्यान देना मेरी बात, मेरा पूरा फोकस तुमको समझाने में लगा हुआ है कि तुमको कम से कम कट ऑफ एनालिसिस करना, कट ऑफ को देखना और आगे की कट ऑफ एक्सपेक्ट करना तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं वो चीज पे फोकस कर रहा हूं और उस चीज को तुम समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने बोल दिया कि जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है या बीकॉम एनईपी में था, उसकी 1500 रैंक तक, 1562 तक क्या हो चुका है, यहां से 1562 लेके यहाँ पे यानी लास्ट कट ऑफ कहां तक गई है, यहाँ पे 3662 तक क्या हुई है, उसको अलॉटमेंट हो चुका है। ये ओपन रैंक की बात कर रहा हूं मैं। अगर यही कैटेगरी की बात करो तो 323 रैंक तक, यानी एसटी कैटेगरी की रैंक 323 तक बच्चों क्या मिल चुका है, यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है। अब इसके आगे यानी 300 क्या होगा, 323 के आगे क्या होगी, आपकी अलॉटमेंट आगे जाएगी, इसके नीचे नहीं आएगी। ये बात तुम क्लियर समझ लेना। बात तुमको समझ में आ रही है, इतनी बातें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो ठीक है। इसी के बाद बीकॉम एनईपी जो सेल्फ फाइनेंस था, इसकी अलॉटमेंट देखो तो यहाँ पे देखो अनरिजर्व की 567 तक जा चुकी है, ईडब्ल्यूएस की 2412 ओपन रैंक, 1384 किसकी गई है यहाँ पे ओबीसी की, और 2807 किसकी गई है एससी कैटेगरी की, यहाँ पे कटाप जा चुकी है। अब इसके आगे कटाप जाएगी, इसके पीछे नहीं आने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखो बीकॉम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस, इंश्योरेंस का देख पाओगे, बीकॉम यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस, ई कॉमर्स देख पाओगे। इसी प्रकार आप सभी का क्या कर पाओगे, यहाँ पे आपकी कटाप जो होगी वो एनालिसिस कर पाओगे। सेम इसी प्रकार क्या करोगे, आप लोग का जो यहाँ पे आपके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट जो होगी वो यहाँ चेक कर पाओगे। सर पहली अलॉटमेंट मान लो यहाँ पे आ गए, यहाँ देखो क्लिक कर दिए, ये आपके बीए एलएलबी की फर्स्ट अलॉटमेंट देखो कहां तक हुई है। मैंने क्लियर बोला कभी केवल क्लैट वाले बच्चों को क्या हुआ है, अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है। अब आगे जो अलॉटमेंट आएगी वो आपके एंट्रेंस के बच्चों के आगे सीट खाली होगी। तो जैसे मान लो 130 रैंक तक क्या मिला है यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे बीए एलएलबी जनरल वाले बच्चों के लिए यानी अनरिजर्व बच्चों के लिए 130 रैंक तक अलॉटमेंट हो चुकी है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 329 तक, ठीक है, ओबीसी की 402 तक और एससी कैटेगरी की 392 तक क्या हुई है, आपकी पहली अलॉटमेंट हो चुकी है। अब इसी प्रकार से सेकंड अलॉटमेंट जब होगी तो वो इसके आगे आपकी सेकंड अलॉटमेंट जाएगी, ठीक है, एंट्रेंस वाले बच्चों को मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक। चलो इसकी बाद बात करें, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो जनरल वाले बच्चों के लिए 130 तक ही मिला है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एंट्रेंस तक पहुंचने में बहुत कम चांस है कि एंट्रेंस तक जनरल वाले बच्चे पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद बीसीए कट आप देखोगे तो बीसीए के यहाँ पे देखोगे सर आप लोग, तो यहाँ पे आपके 117 तक क्या मिला है सर आप लोग को, यहाँ पे बीसीए के लिए जनरल कैटेगरी तक अलॉटमेंट हो चुका है। 294 तक किसका ईडब्ल्यूएस, 306 तक यहाँ पे ओबीसी, एसटी के लिए 800 यहाँ पे 26 और 978 तक क्या हुआ है सर एसटी कैटेगरी कटाप गई है। इसलिए बोलता हूँ सर एसटी वाले बच्चों में बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा, एसटी कटाप बहुत डाउन जाती है, सब कंपेयर कर लो सभी कोर्सेज से, ठीक है। चलो इसी प्रकार से बीसीए एआई मशीन लर्निंग की कटाप देख पाओगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बीसीए आपकी साइबर सिक्योरिटी कटाप जब देख पाओगे। ये आप सभी लोग क्या थी, ये आप लोग की पहली जो आपकी अलॉटमेंट है उसका है। सेम बीबीए देखो, बीबीए टूरिज्म और बीबीए में कंपेयर करो कितना ज्यादा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे जो बीबीए का बच्चा है इसको क्या 171 तक क्या मिला है, बीबीए एनईपी मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस 600 यहाँ पे 63, ओबीसी का 588, एससी का 1758 और एसटी का 1744, इतनी रैंक तक कटाप गई हुई है। और सेम वही देखोगे सर यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स से देख लो भाई, ये भी कटाप सामने आपके है, अलग ही इसका भाई रोल देख पाओगे आप लोग, ठीक। इसी प्रकार से टूरिज्म में देखो कटाप कितनी 1900 रैंक तक बच्चों को मिल चुका है, 1700 रैंक एससी बच्चों का पहुंच चुका है। तो ये आप क्या हो चुकी, ये आपकी पहली अलॉटमेंट है या फर्स्ट अलॉटमेंट आपकी ये आ चुकी है, कटाप आराम से चेक कर लोगे। दूसरी बात ध्यान देना, सेकेंड अलॉटमेंट आपकी चॉइस फिलिंग के 2 से 3 दिन बाद आ रही है। मतलब जैसे मान लो कि 23 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी, ठीक, तो ये मान लेना कि 26 तारीख 26-27 तारीख तक आपकी क्या हो जाएगी सेकेंड अलॉटमेंट, जो सेकेंड अलॉटमेंट होगी ये आपकी हो जाएगी। और जैसे सेकेंड अलॉटमेंट होगी उसकी कट ऑफ आएगी तो आप समझ पाओगे भाई कि थर्ड अलॉटमेंट पे कहां तक एडमिशन होगा।
बात क्लियर समझ में आ रही है? इस प्रकार से जैसे ही आपका यहाँ पे बीएससी की चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट आएगा तो अलॉटमेंट के बाद कट ऑफ आ रही है, फिर उसकी कट ऑफ आएगी, आप समझ पाओगे कहां तक एडमिशन हुआ है और मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, मेरे तक ये कट ऑफ पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाओगी, तुम अच्छे से आंकड़ा लगा पाओगे। क्लियर बात? समझ पाए कट ऑफ की पूरे सीन क्या है, कट ऑफ समझ पाओगे सर कट ऑफ क्या होती है, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगले कट ऑफ क्या जाएगी, पूरी बातें मैंने क्या कर दी, क्लियर कर दी है। अब एक बार ध्यान देना तुम लोग, एक बात ध्यान देना तुम लोग कि आप लोग आराम से कट ऑफ एनालिसिस करोगे, आगे जितनी कट ऑफ आएगी मैं आपको गाइड भी करूंगा। बीएससी एग्रीकल्चर की भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आपकी सभी नोटिफिकेशन मैंने आपको टाइम टाइम गाइड किया है। ध्यान से मेरा सुनना कि जो आप लोग का यहाँ पे 1 बजे मैं क्या करूंगा कि कल आप लोगों को क्या करूंगा 1 बजे दोपहर में, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे अब क्या करूंगा, मैं लाइव आऊंगा और जो भी सवाल तुम्हारे होंगे पूछना, मैं जवाब तुमको दूंगा। ठीक है, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हो फॉलो कर लेना। मैं कोई भी चार्ज तुमसे काउंसलिंग का, आपसे बात करने का मैं लेता हूं नहीं लेता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मुझसे हो पाता है, जिस हद तक मैं आपके साथ टाइम दे पाता हूं, जिस हद तक मैं अपने एफर्ट लगा पाता हूं मैं लगाता हूं। कोई भी फीस कोई भी चार्ज मैं आपसे नहीं लेता हूं, बस आपसे मैं क्या लेता हूं, आपका सपोर्ट, आपका विश्वास, आपका जो पूरा यहाँ पे इकोसिस्टम है, जो आपका भरोसा है, बस मैं वो मांगता हूं सर। आप इस टीम पे भरोसा करते हो, जो मैं बोलता हूं तुम करते हो, वो हमारा क्या है, हमारे लिए एक फीस है, हमारा क्या गुरु दक्षिणा है, बस उतना हमारे लिए काफी है। तुमने अभी तक हमें बहुत कुछ दे दिया, ठीक है, अब और कुछ नहीं चाहिए। लगभग इंस्टाग्राम पे 15,000 से अधिक बच्चे क्या कर चुके हैं, अब तक जुड़ चुके हैं। तो तुम क्या करो, इस कर्मा को और आगे बढ़ाने का काम करो, और जो भी सवाल होंगे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, तो कहीं से जब भी आपके सवाल के जवाब मिल जाते हैं आपके लिए बढ़िया है। आपको बस जवाब से मतलब है, चाहे इंस्टा पे मिल जाए या यूट्यूब पे मिल जाए। कुछ बच्चे कॉल कर लेते हैं तो कॉल पे मिल जाता है, अब व्हाट्सएप मैसेज करोगे, मैसेज बहुत जाते हैं, रिप्लाई देना मुश्किल होता है, इसलिए मैं हर दिन लाइव आके आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, परेशान मत होना, मैं आपको जितना भी हो सकता है मैं हर स्टेज में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कहीं से तुमको अकेला मैं नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है तुम नए हो, तुमको काउंसलिंग प्रोसेस पता नहीं है, तुम सेमेस्टर में जाओगे, कॉपी कैसे लिखना है, क्या तुम कैसे सेमेस्टर में टॉप करोगे, कैसे बिना बैक के पूरे बीएससी बीकॉम या बीबीए कंप्लीट करने वाले हो, वो पूरा कुछ मुझे पता है और तुमको मैं सब कुछ बता दूंगा। उसके लिए परेशान मत होना, बस इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप मैंने नया क्रिएट कर दिया, पहला ग्रुप फुल हो गया था, बच्चे काफी परेशान थे, मैंने आप सभी बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए नया ग्रुप बना दिया, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आराम से जो मैंने होमवर्क दिए पूरा कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, उसको भी फॉलो कर लो, या इंस्टाग्राम पे जाके सर्च भी कर पाओगे, 15,000 से अधिक फॉलोअर मिल जाएंगे, उसको आप फॉलो कर लेना। और कोई सवाल मन में होगा बताना, है मैं तो हूं ना, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा मेंटर, जो भी मानते हो आप आराम से निश्चिंत रहो, हर प्रॉब्लम तुम्हारे पास जो आएगी उसका सोल्यूशन मेरे पास होगा। ठीक, धन्यवाद।